हे गाइस, दिस इज़ दीप। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने सीखा था मैक्यूलर ड्यूरेशंस के सम्स। तो आज हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखने वाले हैं कि जस्ट यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट डाला है मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली क्या आ गया है। इमेजिन अ बॉन्ड हैज़ अ प्रॉमिस दैट पेज यू फिक्स्ड मनी ओवर टाइम, लाइक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट दे रहा है, जैसे फिक्स्ड मनी दे रहा है आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बोल रहा है कि आपको बस बॉन्ड की प्राइस चेक करनी है कि वो कितने हिलेगी। तो यानी कि मूवमेंट कब होगा बॉन्ड के प्राइस, जिससे बॉन्ड की प्राइस डिसाइड होगी किससे, जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट रेट जब चेंज होगा तभी बॉन्ड की प्राइस डिसाइड होगी, क्योंकि वो फ्लक्चुएट हो रही है। तो यही बताना का कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल में। It is measured in years, but what it really means, for every 1% change in interest rates, the bond price will change by roughly this percentage. तो जस्ट आपको सिंपली यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर 1% चेंज हो रहा है तो बॉन्ड की प्राइस कितनी रफली चेंज हो सकती है परसेंटेज वाइज। तो ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे नीचे एग्जांपल दे रखा है, अ बॉन्ड हैज़ मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ 6, इफ़ इंटरेस्ट रेट राइज बाय 1%, द बॉन्ड प्राइस विल फॉल बाय अबाउट 6%। अगर इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ रहा है तो बॉन्ड की प्राइस शायद से 6% से कम हो रही है। तो यानी कि आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उस प्राइस के गिरावट में 6% का डाउन आ रहा है। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, जो कि हम इसे YTM बोलते हैं, अगर कम हो रहा है यील्ड, तो बॉन्ड की प्राइस में ऑफ कोर्स 6% का इंक्रीज़ होगा, जो कि हमें प्रॉफिट दिलवा सकता है। तो यही था इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी स्कोर, जिसको हम बोल सकते हैं मोस्टली। तो अभी देखते हैं यहाँ पे यील्ड बेस्ड बॉन्ड ड्यूरेशन मेजर्स एंड प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेशन, सेंसिटिविटी टू सिक्योरिटी टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट रिस्क। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्यूलर ड्यूरेशन में हमने देखा था कि पिछले टाइम की वो मेजर करता है सिर्फ इंटरेस्ट रेट रिस्क को। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क ये फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है, इसकी वजह से मैक्यूलर ड्यूरेशन हम कैलकुलेट करते हैं पीरियड्स और वेट्स के हिसाब से, जैसे उनको कैलकुलेट करना होता है। लेकिन मॉडिफाइड ड्यूरेशन में हमें बॉन्ड की प्राइस मूवमेंट कब होगी ये डिफाइंड होता है इंटरेस्ट रेट चेंज की वजह से। तो जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तभी बॉन्ड की प्राइस हिलेगी। तो जस्ट हमने जो यहाँ पे सम किया था मैक्यूलर ड्यूरेशन, सिमिलरली आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। और ये जो पूरा सम आपका हो गया तभी आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये मैक्यूलर ड्यूरेशन सिर्फ दिया नहीं है, मैक्यूलर ड्यूरेशन हमने निकाला है यहाँ पे आप देख सकते हो 0.22। जस्ट आपको सिंपली यहाँ पे ऐड करना है मैक्यूलर ड्यूरेशन। YTM भी दे रखा है, YTM भी 7.39% दे रखा है वो, और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है यहाँ पे जो कि है 1। तो जस्ट आपको सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला में सब कुछ ऐड करना है और सेम पैटर्न फॉलो करना है जो भी हमने मैक्यूलर ड्यूरेशन में फॉलो किया था। और जस्ट आपको सिंपली मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला ऐड करके यहाँ पे सॉल्व करना है। जस्ट यही था मतलब मोस्टली। और तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, जो कि हम देख सकते हो यहाँ पे V माइनस V प्लस लिखा है। तो V माइनस V प्लस क्या है, एक्चुअल में ये इंटरेस्ट रेट्स है। V माइनस यानी इंटरेस्ट रेट नीचे गिर रहा है, और V प्लस यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो जैसे हम MCQ सॉल्व करते हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट्स दे रखे होगी और YTM दे रखा होगा MCQ में, और उसमें मैक्यूलर ड्यूरेशन नहीं दे रखा होगा, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है मॉडिफाइड ड्यूरेशन का, जो कि V माइनस V प्लस अपॉन डेल्टा YTM दे रखा है। यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी दे रखी है और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है वो दे रखा है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन दे रखा है। तो अभी समझते हैं अप्रॉक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है। तो यहाँ पे जस्ट सिंपली ये दे रखा है इंटरेस्ट रेट। तो हमें अप्रॉक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन के लिए जस्ट कैलकुलेट करना होता है 2 से 2 इंटू प्राइस कितनी है उसकी और YTM से करना होता है।
तो अभी देखते हैं कि हम अप्रॉक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्यों करते हैं मोस्टली। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडिफाइड ड्यूरेशन दे रखा है और नीचे आई थिंक मैंने अप्रॉक्सीमेट, हाँ, दिस इज़ अ क्विक वे टू एस्टिमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन विदाउट नोइंग एवरी सिंगल कैश फ्लो और डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैथ। तो यहाँ पे जस्ट सिंपली आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है वो दे रखा है कि पी नॉट जो कि करंट प्राइस है बॉन्ड की, इंटरेस्ट दे रखा है, यील्ड यानी कि मार्केट इंटरेस्ट रेट दे रखा है जो कि हमको यील्ड बोलते हैं जिसे हम, वो YTM, और उसकी कैलकुलेट करना है बस प्राइस। और यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है अप्रॉक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन का जो कि है P माइनस, जैसे हम बोल सकते हैं इसको V माइनस V प्लस 2 इंटू V नॉट इंटू डेल्टा YTM, ऐसा है। और जस्ट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाएगा, मतलब ऐसे। तो जैसे आप कोई भी AI मॉडल यूज़ करते हो, जैसे मैं ग्रोक यूज़ कर रहा हूँ, तो ग्रोक में काफ़ी अच्छे से आ रहा है ये कैलकुलेट करके, तो आप ये यूज़ कर सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली एनालिसिस कर रहा है एजेंट्स के साथ मिलके। तो यहाँ पे दे रखा है अप्रॉक्सीमेट वर्जन यूज़ क्यों करते हैं, वर्क्स इवन द कॉम्प्लेक्स बॉन्ड, जब भी कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स होते हैं तभी ये यूज़ होता है, जैसे ऑप्शंस, कॉलेबल एक्सेट्रा वगैरह, ये सारी चीज़ें। सुपर प्रैक्टिकल व्हेन यू हैव ओनली प्राइस डेटा फ्रॉम कैलकुलेटर और बूमबर्ग कैलकुलेटर, काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिकल जब होता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑलमोस्ट द सेम एज द एग्जैक्ट मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जैसा मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है वैसे ही होता है सेम, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है कि ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से हम अप्रॉक्सीमेट वर्जन यूज़ कर रहे हैं इसका, ऐसा। तो गाइज अभी नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं मनी ड्यूरेशन जो कि है। तो मनी ड्यूरेशन है क्या एक्चुअल में, तो यहाँ पे दे रखा है फॉर्मूला एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन। जो भी एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है वो हमें वैल्यू उसकी लिखनी होती है यहाँ पे, और इनटू फुल अमाउंट ऑफ बॉन्ड पोजीशन वैल्यू। तो बॉन्ड कहाँ पे पोजीशन है उसकी वैल्यू क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज इन बॉन्ड वैल्यू। तो यहाँ पे मनी ड्यूरेशन जो रहेगा वो ड्यूरेशन चेक करता है एक्चुअल में मॉडिफाइड ड्यूरेशन की और बॉन्ड्स की अभी करंट पोजीशन क्या है। तो जस्ट आपको यहाँ पे सिंपली वही करना है, जैसे आप पर यूनिट भी कर सकते हो यहाँ पे, एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू फुल बॉन्ड प्राइस पर 100 यूनिट्स ऑफ पावर वैल्यू, जैसे 1% यानी 1 बेसिस पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यील्ड बेस्ड बॉन्ड कॉन्वेक्सिटी एंड पोर्टफोलियो प्रॉपर्टीज़। तो कॉन्वेक्सिटी एक्चुअल में होती क्या है, कॉन्वेक्सिटी इज़ यूज टू मेजर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। तो कॉन्वेक्सिटी भी एक्चुअल में मेजर करती है इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी आपने देखा होगा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी सेम वही करती है। मैक्यूलर ड्यूरेशन प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क करती है एक्चुअल में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेजर करती है, ये यही डिफरेंस है कि प्राइस सेंसिटिविटी और मेजर करना। तो कॉन्वेक्सिटी क्या करती है, मेजर करती है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी को। यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए सिर्फ कि मेजर करती है कॉन्वेक्सिटी। कर्वेचर ऑफ नॉन लीनियर इफेक्ट ऑफ प्राइस यील्ड फॉर एन ऑप्शन फ्री बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे दे रखा है। तो एक डायग्राम का जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि नॉन लीनियर है एक्चुअल में, तो उसमें ऑप्शन फ्री बॉन्ड्स के लिए मतलब कर्वेचर होता है जो कि यील्ड के हिसाब से होता है।
तो यहाँ पे सिमिलर सा वैसा ही अप्रॉक्सीमेट कॉन्वेक्सिटी दे रखा है V माइनस प्लस V प्लस माइनस 2V नॉट अपॉन डेल्टा YTM 2V नॉट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स दे रखे हैं डिक्रीज इंक्रीज -2 प्राइस ऑफ द बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट दे रखा है 2 स्क्वायर भी दे रखा है यहाँ पे YTM का स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, कॉन्वेक्सिटी क्योंकि मेजर करनी होती है हमको इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट को स्क्वायर करना होगा जब और इनटू करना होगा प्राइस से। और यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी ज़ीरो कूपन बॉन्ड है एक्चुअल में, यानी कि फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो हम बोल सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स डालते हैं हम ज़ीरो कॉन्वेक्सिटी ज़ीरो कूपन बॉन्ड के बारे में। हाँ तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ज़ीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा है वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मॉडिफाइड ड्यूरेशन, इट गिव्स यू स्ट्रेट लाइन एस्टिमेट ऑफ हाउ मच ऑफ बॉन्ड्स प्राइस चेंजेस व्हेन इंटरेस्ट रेट मूव। तो यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी जो दे रखा है वो कर्वेचर बोनस है, जैसे स्माइल इन द प्राइस यील्ड ग्राफ। इट करेक्ट्स द ड्यूरेशन एस्टिमेट्स एंड टेल्स यू द एक्चुअल प्राइस चेंज विल बी लिटिल बिट बेटर देन व्हाट ड्यूरेशन अलोन प्रिडिक्ट्स। तो जैसे हमने मॉडिफाइड ड्यूरेशन में हमें बताया जाता था कि इतना इतना इंटरेस्ट रेट मेजर होगा, चेंज होगा वगैरह, तो उससे अच्छा ही होगा, मतलब बॉन्ड की प्राइस इतनी इतनी आएगी अच्छे से। तो कॉन्वेक्सिटी उसका उल्टा करता है, यानी कि उसमें ही आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स दे के आ सकता है, यानी कि अच्छा प्राइस दे के आ सकता है। तो अच्छा प्राइस दे के आना मतलब कॉन्वेक्सिटी कर्वेचर बोनस देना है ऐसे। तो जैसे जब रेट्स फॉल हो गए, प्राइस मोर ड्यूरेशन से एक्स्ट्रा गेन, तो यहाँ पे जब रेट्स कम हो गए तो बॉन्ड की प्राइस ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी तो एक्स्ट्रा गेन हो जाएगा, और जब रेट ज़्यादा हो गए तो प्राइस शायद से लेस हो जाएगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा होता है तो प्राइस लेस हो जाएगी और तब ड्यूरेशन और स्मॉलर गेन्स होगा एक्चुअल में तब। तो यहाँ पे वैसा ही सिमिलरली दे रखा है। तो ये कॉन्वेक्सिटी का फॉर्मूला, अलग अलग फार्मूलाज है एक्चुअल में। तो गाइस यहाँ पे डायग्राम दे रखा है अप्रॉक्सीमेट इफेक्टिव कॉन्वेक्सिटी का। तो ये समझते हैं पहले। ऑप्शन फ्री बॉन्ड दे रखा है यहाँ पे। तो जैसे आपने ऑप्शन फ्री बॉन्ड ख़रीदा और यहाँ पे कॉलेबल बॉन्ड दे रखा है, 2 बॉन्ड्स दे रखे हैं। तो अगर आपने ऑप्शन फ्री बॉन्ड ख़रीदा तो यहाँ पे आप ये लाइन दे सकते हैं जिसको हम कर्व बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में यील्ड की लाइन है, यानी कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, मार्केट इंटरेस्ट रेट जिसे हम बोलते हैं यील्ड को। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो बॉन्ड की प्राइस ऑफ कोर्स इंक्रीज़ होगी। तो बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पे हायर कॉन्वेक्सिटी आएगा एक्चुअल में, क्योंकि बॉन्ड की प्राइस बढ़ रही है, मेजर करने की वजह से हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है उसकी वजह से। तो बॉन्ड ऑप्शन फ्री बॉन्ड एक्चुअल में ऐसा करता है कि इंटरेस्ट रेट को कम करके बॉन्ड की प्राइस बढ़ाता है ऐसा। यहाँ पे आप बीच की लाइन देख सकते हैं जिसको हम कॉल ऑप्शन कॉलेबल बॉन्ड की लाइन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बाय किया है 102 में बॉन्ड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बीच में आ रहा है। तो जैसे आप कभी इन्वेस्टर बाय करता है 102 में तो काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। तो यहाँ पे और एक लाइन है जो कि हम यील्ड की लाइन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलेबल बॉन्ड में नेगेटिव कॉन्वेक्सिटी जा रहा है, यानी कि मेजर जो है लॉस में जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे 110
में ख़रीदने से अच्छा मैं 102 में ख़रीद सकता हूँ, ताकि मुझे काफ़ी अच्छा पड़े। क्योंकि अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, ऑप्शन फ्री बॉन्ड और कॉलेबल बॉन्ड का, तो ऑप्शन फ्री बॉन्ड अच्छा रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। कॉलेबल बॉन्ड में यील्ड की प्राइस तो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन बॉन्ड की प्राइस भी डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पे। तो ये एक सिचुएशन हो चुका है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ये लाइन की वजह से, जो फ्लैटन लाइन दिख रही है आपको 102 में, तो यहाँ पे इन्वेस्टर कभी भी बाय कर सकता है ऑप्शन फ्री बॉन्ड की वजह से। तो कॉल ऑप्शन वैल्यू इसकी 102 है एक्चुअल में, आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव कॉन्वेक्सिटी है ये एक्चुअल में, और पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी ये है, जैसे आप देख सकते हो ये वाली लाइन। और पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे यील्ड कम है सबसे ज़्यादा। नेगेटिव ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे यील्ड भी कम होके हम प्राइस 110 पे ख़रीद रहे हैं जब बजाय 102 पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव कॉन्वेक्सिटी आ गई है। तो यहाँ पे कॉलेबल बॉन्ड मतलब ऑप्शन फ्री बॉन्ड की वजह से यहाँ पे मजबूरी में कॉलेबल बॉन्ड को काफ़ी नीचे मेजर करना होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है और ऑफ कोर्स बॉन्ड की प्राइस भी कम हो रही है उसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ये फ्लैटन लाइन है यहाँ पे। और सिमिलरली दूसरा सिनारियो भी है पुटेबल बॉन्ड का, तो यही है, प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन ये प्राइस यहाँ पे कर्व लाइन के आगे है, यानी कि ऊपर है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स प्रॉफिट ही होगा हमेशा, क्योंकि वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन यहाँ से दूर है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट ही होगा, आपको समझना है। तो एक्चुअल में ऑप्शन फ्री बॉन्ड है तो यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा ऐसे। तो ये पूरा डायग्राम था टोटली, और ये ऑप्शन फ्री बॉन्ड का डायग्राम है, जहाँ पे आपको यील्ड है यहाँ पे वो कम होते दिखाई दे रहा है, और यील्ड के ही अंदर यानी ऊपर पुटेबल बॉन्ड हमने ख़रीदा है, जो कि प्रॉफिट को दर्शाता है। तो प्रॉफिट ही होगा हमेशा यहाँ पे।